हेलो फ्रेंड्स। बच्चों ज्योग्राफी का अर्थक्वेक का जो हमने कल एक फर्स्ट पार्ट बनाया था उसका आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो। और जैसे इसमें हम देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, उसके आने के कारण क्या होते हैं, रीजन्स क्या होते हैं। अगर इसमें देखें तो हम एक नेचुरल फैक्टर हैं, दूसरे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, इसमें माइनिंग, डैम, एक्सप्लोशन में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, वॉल्केनो, ये सारे आते हैं। इनको हम पूरा डिटेल में करेंगे अभी। जैसे नेचुरल फैक्टर्स मतलब प्राकृतिक कारण है। अब प्राकृतिक कारणों में भी क्या है, उसका फर्स्ट पार्ट देखें तो विवर्तन की गतिविधियाँ। इसमें क्या होता है, प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जब वो आपस में टकरा जाती हैं तो वो ऊपर को उठती हैं, उसके कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। अपसारी तथा संरचित प्लेट किनारों पर मध्यम से निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो प्लेट के किनारों वाले क्षेत्रों पर आते हैं। कि ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आते हैं, वो आते हैं ज्वालामुखी उद्गार के दौरान होने वाले विस्फोट के दौरान भूकंप आते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी आती है तो वो भी तो ऊपर को उठती है अर्थ, उसके बाद ही आती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, भूकंप आते हैं। अब भ्रंश निर्माण के कारण भी भूकंप आते हैं। किसी भूभाग में दो विपरीत दिशाओं में बल लगाने पर भ्रंश का निर्माण होता है तथा भ्रंश निर्माण के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा से भूकंप आते हैं। समष्टिक समायोजन के कारण भी भूकंप आते हैं। जैसे पृथ्वी का समष्टिक संतुलन बिगड़ने पर जो हम लोगों के द्वारा ही उसका बिगाड़ा जाता है, रचनात्मक गतिविधियों के द्वारा इससे पुनः बनाने का प्रयास करती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। अतः अधिकतम भूकंप पर्वतीय क्षेत्रों या तटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। ये हम बाद में करेंगे कहाँ पे भूकंप आते हैं और क्यों आते हैं। अगला है प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत। इसमें क्या बताया गया है कि जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के रिवर्स होती हैं और मतलब ऊपर नीचे होती हैं, थोड़ा जैसे ये दिखाया गया है ऐसे होती हैं, और जब ये आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। जैसे यह सिद्धांत प्रोफेसर रीड द्वारा दिया गया है। सिद्धांत के अनुसार चट्टानें रबड़ की भांति खिंचती हैं, जो रॉक्स होती हैं वो रबड़ की भांति खिंचती हैं। किसी चट्टान पर विपरीत दिशा में बल लगने पर एक चट्टान रबड़ की भांति खिंचती है तथा उसके बाद टूटकर अलग हो जाती है। आप रबड़ को खींचोगे तो वो खींचेगी और वो टूटकर अलग हो जाएगी। टूटने के बाद विकृत चट्टान पुनः अपना आकार ग्रहण कर लेती है। जैसे वही रबड़ है, आपने रबड़ को खींचा और रबड़ टूट गई, जैसे रबड़ टूटती तो वो फिर से अपने छोटे से उसमें आ जाती है, छोटी सी शेप में आ जाती है। झटके के साथ आकार में परिवर्तन के कारण भूकंप आते हैं। तो एकदम से खींची टूटी और उसका जो जो उसकी शेप थी उसमें परिवर्तन आया तो वो ऊपर नीचे को होगी, तो उसके कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं। भूपटल का संकुचन के कारण भूकंप आते हैं। जैसे बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी निरंतर ठंडी हो रही है, परंतु जब यह ठंडी होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है तो अचानक से भूपटल में संकुचन होता है, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं। ठीक? मानव जनक कारक जो हम लोग खुद के लिए आफत पैदा कर लेते हैं, जैसे खनन, माइनिंग। अत्यधिक खनन गतिविधियों के कारण भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। बांध, डैम। बांध के समय बनाए गए जलाशय की तल की चट्टान जल के अतिरिक्त भार के कारण खिसक जाती है, जिससे भूकंप आते हैं। विस्फोट, जैसे कि परमाणु एवं रासायनिक विस्फोटों के कारण भी भूकंप आते हैं। अगर कहीं पे हुआ है तो उसके कारण भी अर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी अंदर, तो उसके कारण भी प्लेटें होंगी वो इधर उधर होंगी और भूकंप आएंगे।
इसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, तो ये बहुत सारी तरह के होते हैं। फोकस, रीजन्स, नेचुरल फैक्टर, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वॉल्केनो अर्थक्वेक, आइसोलेटिक अर्थक्वेक, कोलैप्स, एक्सप्लोशन अर्थक्वेक। प्राकृतिक कारणों के आधार पर भूकंप के प्रकार। विवर्तनिक भूकंप होते हैं टेक्टोनिक, जैसे विवर्तनिक गतिविधियां एवं प्लेटों की गति के कारण आने वाले भूकंपों को विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पर उच्च तीव्रता, अपसारी प्लेट मध्यम तीव्रता, जो मैंने अभी बताया, संरचित प्लेटों के किनारों पर निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं वो है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी के उद्गार के कारण आने वाले भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं, ऐसा भी बताया था। इन भूकंपों की तीव्रता ज्वालामुखी की विस्फोटकता पर निर्भर करती है कि ज्वालामुखी कैसे आई है, बहुत तेज़ी से एकदम से जो मैग्मा है वो ऊपर उठा है, कैसे क्या हुआ है। जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं वो इसमें आते हैं। भी कहाँ आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो अर्थक्वेक से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समष्टिक भूकंप, ये अभी बताए होने वाली रचनाओं गतिविधियों के कारण आने वाले भूकंप को समष्टिक भूकंप कहते हैं। इन्हें संतुलन भूकंप, मूलक भूकंप भी कहा जाता है। ऐसे भूकंप का मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों तथा तटवर्तीय क्षेत्रों में आती हैं। दूसरा है मानव जन्य भूकंप, जिसमें नियत भूकंप आते हैं। अब नियत भूकंप क्या होता है? ऐसे भूकंप जो भूमिगत खान की छत के ढहने से आते हैं, इन्हें नियत भूकंप कहते हैं। मतलब कि हम माइनिंग की है हमने और उसी की वजह से जो मिट्टी वगैरह है वो बहुत सारी हट जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, भूकंप आते हैं। 5 जन्य भूकंप, ऐसे भूकंप जो जलाशय में स्थित जल के भार के कारण तल की चट्टानों के खिसक जाने से आते हैं। इन्हें बांध जलाशय जन्य भूकंप कहते हैं। विस्फोट भूकंप, ऐसे भूकंप जो अभी मैंने बताया उन्हें, जो परमाणु या रासायनिक विस्फोट के कारण आते हैं। अगला है अपकेंद्र के आधार पर सामान्य भूकंप। ये होते हैं इस प्रकार के भूकंप में अपकेंद्र की गहराई 0 से 50 km होती है और ये कम तीव्रता के भूकंप होते हैं। अगला है मध्यम भूकंप। मध्यम भूकंप होते हैं, इन भूकंपों में अपकेंद्र की गहराई 50 से 250 km होती है। यह मध्यम तीव्रता के भूकंप होते हैं। गहरे भूकंप, इन भूकंपों में अपकेंद्र की गहराई 250 से 700 km होती है। ठीक, इन भूकंपों की तीव्रता बहुत अधिक होती है और इन्हें प्लेटोनिक भूकंप भी कहते हैं। स्थिति के आधार पर स्थलीय भूकंप, जलीय भूकंप, जैसे जलीय भूकंप के कारण सुनामी जैसी ऊंची लहरों का निर्माण होता है। और ये है पूरा भूकंप का वितरण कि कहाँ पर कौन से, अगर हम विश्व में देखें, लेकिन इसको हम पूरा बाद में करेंगे डिटेल में। इंडिया का भी पूरा डिटेल में करेंगे और विश्व का भी करेंगे, कहाँ पे कौन से आते हैं, कब आए, क्या हुआ, उसको पूरा डिटेल में करेंगे अगली वीडियो में। ओके, प्लीज डू सपोर्ट एंड शेयर। थैंक यू।